हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास 4, बेटा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नेम से कम्युनिकेशन। दिस इज अ न्यू चैप्टर। आज हम नए चैप्टर को पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब संचार, आपस में बातचीत करना को ही कम्युनिकेशन कहते हैं। किस तरह हम अपनी बातों को या चीजों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, कैसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन है। गेट इनटू पेयर्स, रीड द स्टोरी ऑफ राफ एंड डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन विद योर टीचर्स। राउफ इज अ 9 years old। राउफ जो है 9 साल का लड़का है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल ही शोड हिज मदर अ नोट रिटन इन हिज स्कूल डायरी। वह स्कूल से वापस आता है और अपनी डायरी में एक नोट लिखा रहता है, वो अपनी माँ को दिखाता है। द नोट रीड दैट अ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑन द टॉपिक सेव्स ट्रीज विल बी हेल्ड द नेक्स्ट डे। डायरी में लिखा था कि अगले दिन पेड़ बचाओ विषय पर एक पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता की जाएगी। Mother told Ralph that he has to present his thoughts and ideas on the topic through a diary। माँ ने राल्फ को से कहा कि उन्हें एक ड्राइंग के माध्यम से इस विषय पर क्या करना है, अपने विचारों को प्रस्तुत करना है। मतलब जो सेव ट्रीज उसे क्या करना है, एक ड्राइंग के तरीके ड्राइंग बनाना है और वो अपने विचारों को उसमें प्रकट कर सकता है। He made the poster on saving trees in the competition। After a week the result of the competition were announced। उन्होंने प्रतियोगिता में पेड़ों को बचाने पर पोस्टर बनाया। आफ्टर अ वीक मतलब एक सप्ताह बीतने बाद कंपटीशन अनाउंस होता है। राउफ ही ओन द कंपटीशन। राउफ जो उस कंपटीशन को जीत जाता है। ही ईगरली वेटेड फॉर द स्कूल टू गेट ओवर। वह इंतजार करता है कि स्कूल जो चल रहा है वो जल्दी ओवर मतलब खत्म हो। एज द स्कूल बस रीच्ड हिज स्टॉप ही रश्ड टुवर्ड्स हिज मदर एंड हग्ड हर। एट द स्कूल बस, जैसे ही स्कूल बस जहाँ पे खड़ी होती वहां पे रुकती, वहां पे वो पहुंचता है और उस भीड़ में अपनी माँ को जाकर क्या करता है, गले से लग जाता है। देयर वॉज अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। उसके चेहरे बहुत बड़ा स्माइल रहता है, खुशी का। हिज मदर अंडरस्टूड दैट राफ हैज वॉन द कंपटीशन। राफ की माँ जो है समझ जाती है कि राफ जो है कंपटीशन को जीत लिया है। ऑन रीचिंग होम, वह घर पहुंचता है। ही मेड अ फोन कॉल टू हिज फादर टू शेयर द हैप्पी न्यूज विथ हिम। वो घर पहुंचकर अपने फादर को कॉल करता है और इस खुशी का न्यूज समाचार है तो उसको क्या करता है, शेयर करता है। ही आल्सो रोट एन ईमेल टू हिज ग्रैंडफादर हु लिव्स इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके अलावा वह एक ईमेल लिखता है अपने ग्रैंडफादर दादा को जो अमेरिका में रहते हैं। तो क्वेश्चन है बच्चों इसमें। एक क्वेश्चन, हाउ वाज द नोट रफू स्कूल डायरी हेल्पफुल। कि राफ की जो स्कूल डायरी ने जो नोट किया था वो कैसे सहायक था। तो उसने जो नोट किया था इससे ये हुआ था कि वो अपने घर भी ले जाकर अपनी माँ को दिखाया और उनकी माँ ने उसको चीजों को समझा, उन्हें बताया। इस तरीके से क्या हुआ कि वो समझ सके कि इसमें क्या लिखा था। बी है, राउफ डिड नॉट टेल हिज मदर दैट ही हैड won the competition, then how did she come to know about it। राउफ ने अपनी माँ को नहीं बताया कि उसने प्रतियोगिता जीती, फिर भी इसके बारे में कैसे पता चला। तो इस तरह उसकी माँ को पता चला क्योंकि उसके चेहरे में बहुत बड़ी खुशी थी, खुशी से माँ को जाकर लिपट गया था, इसलिए उनको पता चला कि राउफ ने जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था वो जीत लिया है। सी क्वेश्चन है, हाउ डिड राउफ शेयर द न्यूज विथ हिज फादर एंड ग्रैंडफादर। राउफ ने अपने पिता और दादा के साथ खबर को कैसे मतलब साझा किया। तो उसने अपने पिता को कॉल किया था और दादा को क्या किया था, एक पत्र लिखा था, उसने ईमेल पत्र लिखा था, ईमेल किया था। डी है, हाउ डू यू शेयर न्यूज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ बात कैसे साझा करते हैं। तो आप जैसे साझा करते हैं, कॉल करते हैं या बात करते हैं, उनके घर जाके उनसे मिल के बात करते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताना है। ई है, लुक एट द पोस्टर मेड बाय रफ एट द कॉम्पिटिशन अकॉर्डिंग टू द व्हाट इज द ट्री ट्राइंग टू टेल द वुडकटर। राउफ द्वारा प्रतियोगिता में बनाए गए पोस्टर को देखें। आपके अनुसार वुडकटर को बताने के लिए पेड़ क्या कह रहा है। तो वुडकटर को बताने के लिए शायद इसमें पीछे क्लियरली फल या उसे कुछ दे रहा है, मतलब फल या उसे दे रहा है, तो वो ये कह रहा है कि आप मुझे मत मारो या काटो, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। जैसे पेड़ या फिर किसी चीज का लगा तो मम्मी क्या देते, फल देते, छाया देते और भी चीजें मेडिसिन वगैरह भी हमें उनसे मिलती है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। राउफ शेयर हिज थॉट्स थ्रू अ पोस्टर। राउफ जो अपने विचार वो पोस्टर के द्वारा क्या करता है, शेयर करता है। सिमिलरली ऑल ऑफ अस फील द नीड टू शेयर आवर जॉय, सैरो, फियर एंड थॉट विथ अदर्स।
इसी तरह हम सभी को अपने सुख दुख भय और विचारों को भी दूसरों के साथ साझा करने की आवश्यकता महसूस होती है। We want to learn about the things and events happening in the world. हम दुनिया में होने वाली नई चीजों और घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम कैसे जानेंगे? न्यूज के जरिए, टीवी के जरिए जानते हैं, ठीक है, जो आते हैं। We also need to share information related to our work. क्या हमें अपने काम से जुड़ी जानकारी भी साझा करनी होगी। शेयर मैसेज और इंफॉर्मेशन विद अदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। क्या है कि जो चीजें हम मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जानकारियां देते हैं, उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। समटाइम्स वी कम्युनिकेट विद अदर विदाउट सेइंग अ वर्ड। कह रहे कि हम एक शब्द कहे बिना दूसरे के साथ संवाद करते हैं। तो कैसे करते हैं? जैसे हमें होता है कि हम हाथ मिलाए या इशारों से हमने कह दिया, तो अगला क्या होता है? हमारी फेस रीडिंग, मतलब फेस की जो एक्टिविटी होती है या हाथ की जो एक्टिविटी, उससे क्या होता है? समझ जाता है। The expressions on our face और gestures can also tell other about our feeling. वही चीज की हमारे हाव भाव को, हमारे फेस का जो भी इशारा रहता है या हाथों का, तो फीलिंग्स को हमारी फीलिंग्स क्या करते हैं? वो समझ जाते हैं। We also make gestures to communicate. हम संवाद करने के लिए इशारे भी करते हैं। We greet someone, we join our hands or put आउट आवर हैंड टू शेक हैंड्स। कह रहे कि वी ग्रीट, जो हम किसी से मिलते हैं तो अपने क्या करते हैं? हाथ जोड़ के नमस्ते भी करते हैं, उनसे हाथ भी मिलाते हैं, हाँ, ठीक है। इवन इफ वी डू नॉट से नमस्ते और हाउ डू यू डू, ठीक है, हाथ मिला के हाउ डू डू, उससे ये नमस्ते करते हैं। द अदर पर्सन अंडरस्टैंड दैट वी आर ग्रीटिंग हर हिम या हर, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, तो वो एक दूसरे की भावनाओं के बातों को क्या करते हैं? समझ जाते हैं, तुरंत रिप्लाई भी करते हैं। वी कम्युनिकेट विद अदर इन डिफरेंट वेज। दूसरे विभिन्न तरीकों से संवाद करते हैं। वे और थिंग्स यूज टू शेयर मैसेजेस और इंफॉर्मेशन अमंग पीपुल आर नोन एज मीन्स कम्युनिकेशन। लोगों के बीच संदेश या सूचना साझा करने के लिए उपयोग की जाने वाली चीजों को संचार के साधन के रूप में जाने जाते हैं। इन मॉडर्न एज देयर आर डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज आधुनिक समय में जो कम्युनिकेशन की डिफरेंट वेज है, डिफरेंट तरीके हैं। लाइक जैसे न्यूज़पेपर, टेलीफोन, रेडियो एंड टेलीविजन, ये सब पे क्या है? क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं? हमें बैठे बैठे घर पर अपने ही दूसरे देशों की चीजों की जानकारी मिलती रहती है। दे हेल्प अस टू क्विकली सेंड और रिसीव मैसेज टू एंड फ्रॉम वन पीपल लिविंग इन फार ऑफ प्लेस और आर डिफरेंट कंट्रीज। कह रहे कि दे हेल्प क्विकली सेंड और रिसीव मैसेज। हमें तुरंत क्या करते हैं? जो मैसेज देते उसका रिसीव मिल जाता है। टू एंड फ्रॉम पीपुल लिविंग इन फार ऑफ प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज, या उनसे बहुत दूर उस स्थान पे रहते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में रहते हैं। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले मतलब इस तरीके से नहीं था। आज जो संचार के जो साधन है मतलब आसान हो गए कि हम यहाँ से बैठे अपनी बातों को तुरंत पहुंचा देते, तुरंत मिल जाता। ऐसा पहले नहीं था। अर्ली ह्यूमंस कम्युनिकेट बाय स्पीकिंग टू वन अनदर थ्रू बॉडी लैंग्वेज एंड फेस एक्सप्रेशन। तो अर्ली में जो पहले के लोग थे तो क्या करते थे? बॉडी लैंग्वेज, अपने बॉडी के इशारों से, अपने मुंह के इशारों से क्या करते थे? चीजों को फेस के एक्सप्रेशन से समझाते थे कि हमें क्या कहना चाह रहा। दे आल्सो मेड पेंटिंग टू ऑन द वॉल्स, केव्स एंड रॉक टू शेयर मैसेज। अगर मैसेज पहुंचाना तो क्या करते थे? वो केव्स, गुफाओं में, चट्टानों पे क्या करते थे? पिक्चर बना देते, पेंटिंग बनाते थे, उस तरीके से वो मैसेज पहुंचाते थे। लेटर मैसेज वेयर सेंट टू फार ऑफ प्लेस थ्रू मैसेंजर्स ट्रेवलिंग ऑन फुट ऑन हॉर्सबैक। और फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जो लोग व्यक्ति होते थे, कोई एक पर्सन, ठीक है, वो लेके जाता था मैसेज पहुंचाने, या घोड़े पे सवार होके जाते थे। इन सब प्लेस अ पर्सन वुड बीट ड्रम्स एंड रीड अलाउड द मैसेज। या अपनी मैसेज को पहुंचाना तो क्या कहते थे? ड्रम को पीटते थे, सारे लोग इकट्ठा जाते थे और वो जोर आवाजों में अपनी बातों को वहां तक देते थे। हॉर्स, कैमल, डॉग, पिजन्स एंड अदर एनिमल्स वेर आल्सो यूज्ड टू सेंड मैसेज। हॉर्स, घोड़ा, कैमल, डॉग्स, पिजन, कबूतर, ये सब क्या थे? ये अदर एनिमल्स वो थे जो इनको मैसेज पहुंचाने के लिए यूज किए जाते थे। डेवलप्ड इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ही मेड द वे और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फास्टर एंड ईजियर। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विकास ने संचार के तरीकों और साधनों को तेज और आसान बना दिया है। तो लेट्स टाइम वन में है बच्चों, देखिए इस पिक्चर बनाओ, इसमें क्या करना है? आपको सर्किल करना है। सर्किल थिंग दैट यूज वी टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो आपको क्या करना है कि जो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं उसको क्या करना है? सर्किल करना। तो आपका टीवी है, लेटर है, टेलीफोन है, मोबाइल है, न्यूज़पेपर है और लाउड स्पीकर है। बाकी दो चीज जिसमें सोफा, घर का फर्नीचर रखा उस टेबल से वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप में क्या है? आप देखिए, इससे पिक्चर्स बने हुए हैं, ठीक है, और आपके जो है इसमें आंसर भी दे रखे हैं।
तो आपको क्या करना है, इसमें फिल करना। तो अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, और बाकी जो भी टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके।